नमस्कार, मैं हूँ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी नेशनल न्यूज। रुक करते हैं आज की खबर पर। खरसिया में आज की खास खबर। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के अंतर्गत खरसिया में पूर्व सैनिकों को राखी बांधकर बहनों ने जताया सम्मान। देश भर के सैनिकों के लिए भेजी राखियां। खरसिया बना देशभक्ति का केंद्र। बहनों के स्नेह ने रचा इतिहास। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के तहत आज खरसिया में आयोजित हुआ एक बेहद भावुक, आत्मीय और गर्व से भरा कार्यक्रम। बहनों ने पूर्व सैनिकों की कलाई पर राखी बांधकर सिर्फ रक्षाबंधन नहीं मनाया, ये एक राष्ट्र का सच्चा नमन था अपने रक्षकों के प्रति। इसमें मुख्य अतिथि रहे महेंद्र प्रताप सिंह राणा, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन सिपाही, दीपक सिंह, अध्यक्ष कोरबा इकाई, वारिद सिंह, सचिव सिपाही संगठन। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, आरती और राष्ट्रगीत के साथ वीर सपूतों का भव्य स्वागत हुआ। नायब तहसीलदार मुनल साय, नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग, एएसआई उदय सिंह सिदार, खरसिया थाना स्टाफ, हेल्पिंग हैंड्स क्लब, अग्रवाल महिला टीम और नगर की अनेक बहनें व गणमान्य नागरिक इस आयोजन का हिस्सा बने। इसमें खास बात रही, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहनों ने देश की सरहद पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी, जो छत्तीसगढ़ के सभी जिले और रास्ते में पड़ने वाले अन्य राज्यों से एकत्र की जाएंगी और 15 अगस्त से पूर्व सेना मुख्यालय दिल्ली में जाकर इन्हें हैंडओवर किया जाएगा। यह सिर्फ एक राखी नहीं बल्कि पूरे देश की बहनों की दुआओं और प्रेम से भरी सौगात होगी, जो सिपाही संगठन के माध्यम से उन सैनिकों तक पहुंचेगी जो हमारी सीमाओं पर डटे हैं। यह आयोजन देश भर में चल रहे महाअभियान का हिस्सा है, जिसमें ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र, ऑपरेशन सिंदूर, कारगिल विजय दिवस और तिरंगा यात्रा जैसे 4 राष्ट्रीय कार्यक्रम शामिल है। 26 जुलाई को बिलासपुर में सिंदूर उत्सव, 15 अगस्त को दिल्ली में होगा विशाल तिरंगा यात्रा, जिससे सैनिक और नागरिक एक साथ चलेंगे। आयोजकों ने अपील की है कि देश के हर नागरिक से निवेदन है कि इस गौरव यात्रा का हिस्सा बने और एकता व राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश करे। खरसिया की बहनों ने आज बता दिया कि देश की सीमाओं पर खड़े सिपाही सिर्फ जवान नहीं, हमारे अपने हैं। पूजा जायसवाल, एनकेबी नेशनल न्यूज, खरसिया से। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक महासभा के अध्यक्ष महाराणा राणा जी, सभी सम्मानीय जनों को नमस्कार। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे परिचित नहीं होंगे, पर मैं अपना फिर से परिचय दे रही हूँ। मेरा नाम मोहन सा है और खरसिया में मुझे अभी 6 महीने हुए हैं। थैंक यू। इन्होंने भी एक कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद ये कि हमको आमंत्रित करके हमको आज गौरवान्वित किए हैं इस कार्यक्रम में। उन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में मैं बस 2 लाइन नहीं करना चाहती हूँ कि इस हमारे जीवन में हम सारे चीज़ों को कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन एक कर्ज जो हम अभी तक नहीं उतार पाएंगे वो है हमारी माँ का कर्ज, भारत माँ का कर्ज, जो हमारे मंच में उपस्थित है। हमारे भारत माँ के जो सपूत हैं, तो उनको उनके कार्य करने के लिए हम किसी बात से तो धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए। तो धन्यवाद। ये आपका आज हमारे खरसिया में हुआ है और आपके आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर पे आइए। बिल्की भी अभी आ जाए, विकास जी। उसके बाद टेक्निकल एंट्री, उसके बाद और क्या होता है, उसके डायरेक्ट एंट्री, एनसीसी डायरेक्ट एंट्री होती है आपका एनसीसी। और हर साल हम रायपुर में भी हमारी हेल्पिंग हैंड की जितनी महिलाएं हैं, हजारों की संख्या में इनको राखी भेंट कर क्लब के द्वारा 4 और 5 तारीख को जो हमारे बीएसएफ के फोटो गाड़ी आ गई अभी वो राखियां वहां से। सर, ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ करने वालों? ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र आज यहाँ खरसिया में आया है। ये एक अभियान है जो भारत के लोगों को सीधा सेना से जोड़ता है। हम इसमें केवल एक लिफाफे में मिट्टी, सैनिकों की तिलक के लिए एक राखी और पत्र लिखकर हम एकत्र करते हैं। सामाजिक संस्थाएं, स्कूल, जितने भी हमारे सोशल वर्कर हैं वो एकत्र करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। ये अभियान जो है वो पूर्व सैनिक संगठन सिपाही के द्वारा शुरू किया गया था 2023 में, और इसमें अब पूरे पूर्व सैनिक महासभा के सभी संगठन, बहुत सारे सामाजिक संगठन और सभी स्कूलों की इसमें भागीदारी है।
अब इसमें छत्तीसगढ़ सरकार भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सिपाही रक्षा सूत्र कलेक्ट कर रहे हैं। अब तक हमने भारत के सैनिकों को यानी लगभग 15,71,000 भारतीय सैनिकों को छत्तीसगढ़ की मिट्टी से तिलक कर दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अभूतपूर्व अभियान है। ऐसा कोई भी अभियान अभी तक दुनिया में किसी भी जगह पे रजिस्टर्ड नहीं है जहां सेना के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसा कोई अभियान जनरेट किया हो या फिर ऐसा कोई अभियान चलाया हो जिसमें कोई बिना किसी खर्च के और बिना किसी उसके उनकी भावनाएं वहां तक पहुंच रही हो। सिपाही रक्षा सूत्र अभियान जो शुरू हो चुका है 22 तारीख से, तो उसकी जो रूट चार्ट है ये यहाँ पे आपके पास ऊपर में है। मैं बता भी सकता हूँ कि 22 जून से ये अभी जो आपका हम यहाँ खरसिया आए हुए हैं, ये खरसिया के बाद ये बिलासपुर जाएगा और बिलासपुर से 26 तारीख को जो अमर जवान है, अमर जवान चौक, वहां से रायपुर और रायपुर से दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, पंडरिया, ऐसा घूमते हुए ये फिर से बिलासपुर आएगा और बिलासपुर से अंबिकापुर, चिरमिरी, विश्रामपुर, बैकुंठपुर होते हुए ये मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम होता हुआ ये दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसमें बीच में मथुरा, आगरा, ग्वालियर ये सारे स्टॉप आएंगे जो यहाँ पे तारीख के हिसाब से लिखे हुए हैं और आपको हम उसको फ्लायर भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे आपके उसके हिसाब से। तो ये अभियान लगभग 2 या 3 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगा और वहां जाकर ये सारी रक्षा सूत्र हम सेना मुख्यालय में समर्पित कर देंगे। एक बार आप एक डायलॉग है फिल्म का, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, वो वाला आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, एक जो सबसे फेमस डायलॉग है वो बोल दूंगा, जिससे पाकिस्तानियों का कलेजा जो है ना फड़फड़ाने लगता है, डर लगने लगता है उनको। ठीक है, खाना खा के आओ। माता की, माता की, माता की, वंदे, वंदे, वंदे। जी जय, आप सबको यहाँ आज हम लोग यहाँ जब आए थे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें अलग हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ये फौजी लोग अलग कर रहे हैं, बाकी लोग अलग करते हैं, इन लोग अलग सोचते हैं, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा होगा भारत माता की आरती वो भी जाएगा नहीं हो रही है। ऐसी क्यों हुआ? ऐसा इस कारण हुआ कि आज तक जो चीजें यहाँ चल रही थी, हमारे देश में चल रही है, वो क्या पता किससे प्रेरित हो रहे हैं कि हमको जब देशभक्ति करनी है तो फॉर्मेलिटी कर लेना है, केवल 2 दिन देशभक्ति करनी है, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर ऐसे। आज अगर अच्छे से देखें आप तो जैसे आज यहाँ मारवाड़ी समाज या फिर अग्रवाल समाज है मैक्सिमम यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ तो खरसिया में वो सबसे ज्यादा पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की, राजपूत काली माता की या दुर्गा माता की या करणी माता की पूजा करते हैं। कहीं रानी सती माता की पूजा होती है, कहीं विंदेश्वरी, कहीं। और अगर ढंग से देखिए उन सबका एक ही रूप है भारत माता, शक्ति का पुंज जहां से निकलता है और हमको वहां से अपनी पूजा स्टार्ट करनी चाहिए, हमको वहां अपनी भारत माता की पूजा करनी चाहिए। मैंने बोलना शुरू कर दिया, माफ करें, फौजी को बहुत ज्यादा मंच का शिष्टाचार नहीं आता। आप सबको प्रणाम, मंच में बैठे सभी लोगों को और जो आगे हैं सभी यूनिफॉर्म वाले हमारे एनसीसी और पुलिस वालों को कि वो राष्ट्र की सेवा करते हैं, हमेशा उसके लिए शुभकामनाएं। तो मैं केवल इतना बोलना चाह रहा था कि अगर हम भारत माता की पूजा जय अम्बे गौरी से कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि दोनों चीजें एक ही हैं, कि अगर आप राष्ट्रवाद और अपनी श्रद्धा को अलग रखें, श्रद्धा जरूरी नहीं, श्रद्धा कुछ भी हो सकती है, लेकिन अलग रखते हैं तो राष्ट्र
आज फॉर्मेट में रह रही है हमारे पास। आप राखियों की बात करते हैं, राखियां आज आप चेक करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अभी थोड़े से बैंड में पहुंची है, तो वो नहीं चाहिए। धीरे धीरे हमारा सांस्कृतिक और हमारा नैतिक बदल हो रहा है भारत का। हमारी जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं, और अब जैसे पाश्चात्य ये लोग रहते जिन लोगों ने आगे यहाँ थोप दिया हमको जो कुछ भी, और हम उसको सोचे कि ये बहुत अच्छी चीज है, हम इसको फॉलो करेंगे। नहीं, हम पूरी दुनिया के गुरु हैं, पूरी दुनिया हमको फॉलो करती है। भारत की सेना से ज्यादा आपने कहीं भी सुना है कि भारत की सेना भाग के आगे वो छोड़ दिया? आज तक आपके मम्मी पापा या दादा दादी किसी ने बताया हो कि भारतीय सेनाएं भाग गई? कभी सुना? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। हम लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन पीठ दिखाना है। और जो भारत माता की, जैसे अभी कैसे दरअसल साहब ने मेरे को बोला कि भारत माता के सच्चे सपूत, तो हम बोलेंगे अगर सच्चे होते ना तो हमारा नंबर आया होता। हम लोगों का नंबर नहीं आया, हम लोग बदकिस्मत हैं कि हम लोगों को सर्वोच्च बलिदान देने का मौका नहीं मिला। और जब तक अगर भारत माता हमको मौका नहीं देती है, इस बात नहीं किया उन्होंने, तब तक इसी धरती में फिर जन्म लेंगे, फिर फौजी बनेंगे, फिर भारत माता की सेवा करेंगे, कभी तो नंबर आएगा हम लोग। ये सोच हमारी है, और उसी सोच को साथ रख के हम ये सिपाही रक्षा सूत्र जैसा नाम है वो सारा सार इस दो शब्दों में है। आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार जो होता है वो त्योहार ऐसा है कि जिसके हाथ में राखी होती है उसका फर्ज है कि जिसने राखी बांधी है उसका दायित्व है कि वो उसकी रक्षा करेगा। जैसे भगवान कृष्ण को द्रौपदी जी ने बांधी थी, इंद्र को उनकी पत्नी इंद्राणी ने बांधी थी, और उसके बाद राजा बलि को जो हमारे विष्णु जी के अवतार हैं उन्होंने बांधी थी। वो रक्षा का वचन है। तो ये जो फिल्म में यहाँ बॉम्बे में बैठे हैं हमारे क्या बोलते हैं, हमारी संस्कृति का और हमारी जो भावनाओं का हनन करने के लिए बम्बई में एक इंडस्ट्री है, इन्होंने सत्यानाश कर दिया है सब कुछ। तो ये राखी का मतलब है कि केंद्र तो बलि राजा तानेन्द्रो महाबला रक्षे माचला। इसका मतलब है कि जिसके हाथ में बंधेगा वो रक्षा करेगा। और हमारे देश की रक्षा करने वाले कौन है? सैनिक, पुलिस, आप जितने भी यूनिफॉर्म वाले हैं वो सारे, उन यूनिफॉर्म वाले के अंदर कोई सुपरमैन नहीं है, आपके जैसा ही है। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, उनका भी दिल धड़कता है, उनकी भी दिन होते हैं, उनका भी रात होता है। तो हम लोगों को वो सारी चीजें उसी हिसाब से सोचनी है। तो वो हमारे देश की रक्षा करने वाले जितने लोग हैं उनकी कलाइयाँ सुनी नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मली पुलिस और बाकी जो लोग हम यहाँ आसपास रहते हैं उनके पास तो सारी चीजें पहुंच जाती है, लेकिन सेना में सबसे बड़ी परेशानी की हमारे एड्रेस जो हमारे पता है वो उल्टा सीधा रहता है। महेंद्र प्रताप सिंह राणा की ईयर ऑफ 56 से अब खोजो कहाँ नहीं मिलेगा। तो वो यानी एक को पता अलग होता है और दूसरा उसमें पोस्टल रस भी होता है। और सबसे बड़ा हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, डायरेक्ट में और या फिर वहाँ अगर 10 लोगों में 2 लोगों की राखी आ गई या 3 की आ गई तो बंदा किसी को बताता नहीं है, चुपचाप रह जाता है। वो पूछेगा ठीक है तेरी राखी आई क्या? बोले नहीं सर चिट्ठी आई क्या? राखी है, लेकिन आई वो चुपचाप रख दिया। जिस दिन राखी होगी वो उस दिन चुपचाप जाके मंदिर में पंडित जी को बोलेगा ये मेरी बहन की राखी है, पंडित जी बांधो। मैं नहीं बताऊंगा, बोलेगा भाई इसको नहीं बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा। वो इस कारण नहीं बताऊंगा कि अगर बता देगा तो बंदा इमोशनल हो जाएगा कि उसकी राखी नहीं है और उसकी राखी। तो ये सारी चीजें होती है।
तो हम लोग जब वहां पे थे तो 17 साल में तो मेरी राखी कभी नहीं पहुंची। तो जब यहाँ वापिस आए तो लोग बोलते थे कि स्कूलों में कि हमने राखी कॉम्पिटिशन रखा, हमारे बच्चों ने बनाया है कि आप कोई एड्रेस दे दीजिए किसी यूनिट का या फिर आपको बताइए। तो हम लोग बोले कि भाई एक तरफ वहाँ फौजियों को यानी राखियां नहीं पहुंच रही और यहाँ भारत का प्रेम वहां तक नहीं पहुंच रहा। तो ये सोच के हमने अभियान शुरू किया सिपाही रक्षा सूत्र 2023 में, जिससे हमने पूरे स्कूलों से बोला कि आप अपनी राखियां एकत्र करिए और हमको दीजिए, हम लेके जा रहे हैं। तो पहले साल जब 2020 में हमने ये अभियान शुरू किया था, तब आर्मी हेडक्वार्टर में बात की और उनको बकायदा सारी चीजें चेक करा के हमने रजिस्टर्ड हुए और सब कुछ उनको जैसे जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है उसके हिसाब से हमने वहां पे उनको हैंड ओवर किया। और 2023 में हमने 6,71,000 राखियां आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंचाए। हमने एक प्रोसीजर बनाया कि आप एक लिफाफे में, किसी भी लिफाफे में, यानी आपको लिफाफा भी नहीं खरीदना है, आप लिफाफा बना लीजिए अपने हाथ से, उसमें एक चुटकी मिट्टी डाल दीजिए और एक धागा, मौलिक धागा तोड़ के डाल दीजिए उसमें, और उसमें एक चिट्ठी लिख दीजिए कि भैया आप हमारे और हमारे देश की रक्षा करते हो, ये धागा अपने हाथ में बांध लेना और हमारे देश की रक्षा करना। और अगर समय हुए वो है आपके पास, इस पत्र में मेरा पता है और टेलीफोन नंबर है, मुझे कॉल करें। एक छोटा सा पत्र लिखने के लिए हमने निवेदन किया और लिफाफे में डाल के बंद करने के लिए। ये पूरा अभियान केवल हमने आप सबकी भावनाओं को सेना से जोड़ने के लिए किया है। और हम सारे पूर्व सैनिक जो हैं, हम हर बार लेके जाते हैं, वो इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई मदद, कोई डोनेशन नहीं लेते। बस आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपने रक्षा सूत्र कलेक्ट करने हैं, लोगों तक पहुंचाने हैं। और ये अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन इन्होंने पिछले बार आपको दिया था, मुझे याद है, यहाँ की ब्रांच होगी शायद कोरबा की या वहाँ पे होंगी। वो हर जगह जहाँ जहाँ लोगों को पता चलता है इस अभियान के बारे में, वो हम लोगों के साथ आते हैं और हमारे इसमें आज मैं आप सबसे अगर कहूँ, महापौर जी ने है, यहाँ पे तहसीलदार साहब ने, आप सबकी एक अच्छी टीम है, एक निवेदन करूँ तो आप लोग अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ है और हमारा देश बहुत जल्दी भूल जाता है। 2-4 दिन में यानी लड़ाई भी ऐसा लगा, पिक्चर देखा हमने, एक मूवी आई थी, फायर हुआ, उसमें बॉर्डर पिक्चर देखी और खत्म हो गया। इतने सारे घर, इतने सारे लोग, इतने सारे परिवार लेफ्ट हो गए। और लेकिन हमको न्यूज में होता है, एक न्यूज आई, उसके बाद जैसे थोड़ा लगा कि ऑपरेशन सिंदूर कम हो गया, फिर कोरोना आ गया। यानी उनको न्यूज उनको अपनी टीआरपी बढ़ाना है, लेकिन हमको अपनी देशभक्ति की टीआरपी नहीं कम करनी है, हमको वो हमेशा रखना है। तो आप सबको केवल निवेदन इतना ही करूंगा कि अगर अभी भी हम चाहें तो हमारा जो टारगेट है इस बार का वो 21 लाख है। अभी तक हम लोगों ने 15,71,000 लोगों को छत्तीसगढ़ की मिट्टी से सैनिकों को तिलक कर दिया है, लेकिन हमारी जो सेनाएं हैं वो 21 लाख हैं और इस बार हमने 21 लाख का लक्ष्य रखा है, जो बहुत ज्यादा है। इस कारण आप सबसे मदद चाहूंगा मैं कि खर्चियां, महापौर साहब से बोलूंगा, तहसीलदार साहब से बोलूंगा कि वहाँ हम लोगों ने शिक्षा संचालनालय में हमने पत्र दिया है, लेकिन स्कूलों तक बहुत लेट पहुंचा है, पहुंच नहीं पाया। अगर हम चाहें तो अभी भी लोगों से, क्योंकि हम इसमें कोई किसी से कोई डोनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई स्पेशल बनाने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं कि आप राखियां बना के लेके आइए। आपको सिर्फ भावनाएं भेजनी है, तिलक करने के लिए मिट्टी भेजनी है और राखी भेजनी है। जो जितना कलेक्ट कर पाए
आप भी लोग अगर अपना अपना लक्ष्य बना ले कि मैं बताऊंगी, लोगों को बोलूंगी और मैं 1000-1500 जो कुछ भी है एकत्र करूंगी, तो एक बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी और वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो बस बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, तो आप सबको जाते जाते एक चीज बोल दे रहा हूँ कि हम लोग को जैसे सर और आप लोगों ने बहुत मान दिया, तो हम लोग भी अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। और वहाँ जो भारतीय सैनिकों का शौर्य है, अगर कोई पूछे कि हमारा शौर्य इतना प्रबल क्यों है, गलवान में जब कोई मिट्टी का या फिर एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है, बात वाली नहीं होती चाइना बॉर्डर में, तो वहाँ एक पत्थर का टुकड़ा अगर कोई उठा लेता है तो हमारे सैनिक पटक पटक के क्यों मार देते हैं? यानी उनमें इतनी ताकत कहाँ से आती है, इतना गुरूर क्यों है, अपनी मिट्टी से इतना प्रेम क्यों है और इतना बल कहाँ से आता है? तो वो सारी चीजें यहाँ जो हॉल में आप सब बैठे हैं, सम्मान करते हैं, जो प्रेम करते हैं, इस कारण आज हम अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि एक बार नहीं हजारों बार इस मिट्टी पे मर जाए। जय हिंद, जय हिंद। सबका पूरे खरसिया नगर की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। अपनी भागीदारी निभाते हुए और ये रक्षा सूत्र राखी हम जरूर बोलते हैं, लेकिन राखी नहीं, यह एक रक्षा सूत्र है। और ये रक्षा सूत्र हम जिन्हें समर्पित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम ये रक्षा सूत्र भेज रहे हैं जो बॉर्डर में रह करके इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना जीवन सब कुछ दांव में लगा करके इस देश के लिए काम करते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए हम ये रक्षा सूत्र हम सब भेज रहे हैं। आज हम सब अगर खुशी के पल से, अगर हमारा देश अगर कहीं सुरक्षित है और जिसके कारण अगर कहीं हम सब सुरक्षित हैं, हंसी खुशी अपना जीवन यापन अगर कहीं हम कर रहे हैं, उसमें एकमात्र अगर किसी के कारण है तो बॉर्डर में रह रहे हमारे सिपाही, जिनके प्रयास के कारण ही हम आज फल फूल रहे हैं। कल्पना करें कि हम कहीं 1 घंटे का भी समय समाज और कहीं किसी के लिए निकालते हैं या निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन बॉर्डर में जो सैनिक है, चाहे वो होली का त्योहार हो, चाहे दीपावली का त्योहार हो, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ करके हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर में तैनात रहते हैं। ऐसे उन नौजवानों को आज हम रक्षा सूत्र, अगर कहीं हमारे महेंद्र प्रताप राणा जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ से अगर यह रक्षा सूत्र एकत्रीकरण का काम हो रहा है और उन नौजवानों की रक्षा के लिए हमारी बहनों की ये राखी के रूप में ये रक्षा सूत्र अगर कहीं वहां प्रेषित कर रहे हैं, ऐसा बड़ा सौभाग्य और कहीं मिल नहीं सकता। पूरे देश भर की बहनों की आशीर्वाद, देश भर की बहनों रक्षा, उनके लिए राखी के रूप में रक्षा सूत्र, देश के एक कोने कोने की स्थल की मिट्टी, उनके चंदन तिलक लगाते हुए उनका मान और सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम यह कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। बहुत ही यह कार्यक्रम हम सब के लिए ये सौभाग्य का विषय है और आप सब लोग ने बड़ी संख्या में खरसिया पूरे क्षेत्र से, पूरे ब्लॉक भर से सैकड़ों हजारों बहनों का आशीर्वाद और मिट्टी उन नौजवानों की रक्षा के लिए, उनके माथे पर तिलक लगाने के लिए ये लेकर के जा रही है। ये मेहनत कहीं बेकार जाने वाली नहीं है। ये मेहनत इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत ही एक अच्छा संकेत होगा। और